शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिरौन की बीवी ईमान कैसे लाई और उस पर क्या क्या मजालिम ढाए गए। फिरौन मिस्र का बादशाह और खुदाई का दावा करने वाला एक मुनकिर और सरकश इंसान था। इसका असल नाम वलीद था। इसका नाम तारीख के मलून और बदबख्त लोगों में सरे फहरिस्त है जिन्होंने अल्लाह सुब्हाना व तआला की वाहिदनियत का इनकार करते हुए अपने खुदा होने का दावा किया। अपनी इताअत से इनकार करने वालों और अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े, उनका कत्ल आम किया और अल्लाह ताला की नाराज़गी और अजाब को दावत देते हुए रहती दुनिया के लिए निशान इबरत बन गया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फिरौन की बीवी यानी हज़रत आसिया अलैहि अस्सलाम के ईमान लाने का वाक़या कैसे पेश आया। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहे। हज़रत आसिया अलैहि अस्सलाम अपने ईमान लाने से पहले भी एक नेक और खुदा तरस इंसान थी और एक सच्चे अकीदे और हक की रोशनी की तलाश में थी। शायद यह अल्लाह ताला का हुक्म था कि वो वक्त के जाबिर और सरकश हाकिम की अहलिया थी। ये वो दौर था जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने बनी इसराइल को कुफ्र और नाफरमानियों का रास्ता तर्क करके एक अल्लाह की वाहिदनियत का एतराफ़ करने और उसकी इबादत करने की दावत और तबलीग का सिलसिला शुरू किया। जब फिरौन को मूसा अलैहि अस्सलाम के लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के मामले की खबर हुई तो इसने लोगों को एक बड़े मैदान में जमा किया और अपने चंद माहिर और तजर्बाकार तरीन जादूगरों को मैदान में उतारा ताकि वो इसकी ताकत के कुछ ऐसे मुजाहिर लोगों को दिखा सकें जिनके सामने मूसा अलैहि अस्सलाम बेबस हो जाएं और लोग उनकी तालीमात का असर कबूल ना करें और उन्हें नौज़ुबिल्लाह झूठा और जुनूनी तसव्वुर करें। जादूगरों ने कुछ रस्सियां जमीन पर फेंकें जो जादू के जोर से सांप बन गईं, जो जमीन पर फन फैलाकर चलने लगे और लोगों में खौफ और दहशत फैलाने लगे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इसके जवाब में अपना मजिजाती असा जमीन पर मारा, जिसके जमीन पर पड़ते ही जमीन से एक अजदा निकल आया जो देखते ही देखते उन सब सांपों को निगल गया। जादूगरों ने यह मंजर देखा तो फौरन हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की दावत व तबलीग पर ईमान ले आए। फिरौन को जब इस बात की खबर हुई तो वो तौबा तायब हैकर ईमान लाने की बजाय मजीद सरकशी और गैज़ व गज़ब में मुब्तला हो गया और हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम और उनके रास्ते पर चलने वालों पर ज़मीन मजीद तंग करने लगा। उधर फिरौन की बीवी हज़रत आसिया अलैहि अस्सलाम को जब इस ईमान अफरोज़ वाक़े की खबर हुई तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की तालीमात की हक्कानियत को पा लिया और फौरी तौर पर अब हमज़ा पर ईमान ले आए। लेकिन उन्हें मालूम था कि हक़ और ईमान के रास्ते पर चलना इस मुल्क के किसी भी कोने में आसान नहीं था और फिर वो तो खुद फिरौन के अपने घर में मुकीम थी, इसलिए उन्होंने अपने खावंद से अपने ईमान लाने का जिक्र नहीं किया। एक रोज़ यूँ हुआ कि फिरौन की बेटी की खादमा उसके बालों में कंघी कर रही थी। एकाएक कंघी इसके हाथ से ज़मीन पर गिर गई और उसके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह। इस पर फिरौन की बेटी ने खादमा से पूछा, क्या मेरा बाप फिरौन खुदा नहीं है? खादमा ने जवाब दिया, नहीं, तेरा बाप खुदा नहीं बल्कि खुदा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला है जो मेरा, तेरा, तेरे बाप का और सबका खुद अलिफ है। फिरौन की बेटी ने फिर पूछा कि क्या ये बात मैं अपने बाप को बताऊँ? खादमा ने जवाब दिया, हाँ बता दे। फिरौन को जब इस बात का पता चला तो इसने खादमा को बलवा भेजा। जब वो बे औरत बादशाह के सामने पेश हुई तो बादशाह फिरौन ने पूछा, बता क्या मैं खुदा नहीं हूँ? इस पर खादमा ने जवाब दिया कि नहीं, खुदा तो नहीं बल्कि मेरा रब अलिफ अल्लाह ताला है। फिरौन ने बार बार ये सवाल दोहराया मगर खादमा ने हर बार यही जवाब दिया। फिरौन एक बार फिर आग बगूला हो गया और उसने अपने खादमों को हुक्म दिया कि एक तांबे का बड़ा बर्तन लेकर यूँ और इसमें तेल डालकर उसे खूब गर्म करो हत्ता कि वो तेल खोलना शुरू हो जाए और इस औरत के बेटों को इसके सामने एक एक करके इस तेल में डाल दो ताकि वो जल कर भस्म हो जाए। हुक्म की तामील हुई। जल्द ही बड़े बर्तन में डाला गया तेल आग की तपश के बाइस खोल रहा था। खादमा के बेटों को एक एक करके खोलते हुए तेल में डाला जाने लगा। इसके बेटे इस खोलते हुए तेल में गिरते ही जलकर राख हो जाते थे। फिरौन के खादमों ने इस औरत के सब बेटों को अपनी माँ की आंखों के सामने जला डाला। एक माँ जो अपने बच्चों को मामूली सी तकलीफ पहुंचना भी बर्दाश्त नहीं करती, अपनी आंखों के सामने उन्हें जलकर राख होता देखना इसके लिए कितना तकलीफ दे हुआ होगा।
अब खादमों ने इस औरत से वो आखिरी बच्चा छीनने की कोशिश की जो शेर खार था और उसकी गोद में था। इस पर उसकी ममता तड़प उठी और वो चीखते चिल्लाते हुए फरियाद करने लगी कि तुमने मेरे सब बेटों को मार डाला। इस मासूम शेर खार बच्चे को तो इतना बेदर्दी से मत मारो। करीब था कि वो मजलूम खादमा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने अकीदे से पसपाई इख्तियार कर लेती, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से इस शेर खार बच्चे को ज़ुबान अता हुई और उसने ये रूपरवर अल्फाज कहे कि माँ गम ना कर और उन्हें आग में डाल लेने दे। बेशक दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से कहीं ज़्यादा है। और यूं अल्लाह पर ईमान लाने की सज़ा के तौर पर इस खादमा के सारे बेटों को फ़िरौन ने सफाकी से इसकी एकहों कत्ल करवा दिया। फिर फ़िरौन ने अपनी बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को इस वाक़े के बारे में बताया कि कैसे इसने किसी और खुदा का दावा करने वाली खादमा के बेटों को इसकी आंखों के सामने ज़िंदा जलाया। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम जो अब तक अपनी ईमान लाने की बात अपने खावंद से छुपाए हुए थी, ये बात सुनकर कांप उठी और बुलंद आवाज में कहा, तुझे बर्बादी आ जाए। वो कौन सी चीज है जिसने तुझे अल्लाह ताला के सामने सरकशी और गुमराही के लिए उकसा रखा है? ये अल्फाज सुनकर फ़िरौन हैरान रह गया और उसने पूछा कि क्या तुझे भी इस आदमी की बातें सुनने के बाद किसी जुनून ने आन घेरा है? इस पर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये जुनून नहीं है, वो आदमी अल्लाह का नबी है और इस आदमी की बातें बरहक हैं। इस सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। अपनी बीवी के ईमान लाने का इंकिशाफ होने के बाद फ़िरौन पहले तो उन्हें लफ्जी हमलों और तान तशनी की अजियत देता रहा और अपने अकीदे से बाज आ जाने के लिए दबाव डालता रहा। और फिर उसने हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की वालिदा से कहा कि वो अपनी बेटी को मना करें। हज़रत आसिया हमज़ा की वालिदा ने भी अलहदगी में अपनी बेटी से बात की और उन्हें फ़िरौन की बात मान लेने को कहा, लेकिन अपने हक का रास्ता छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद फ़िरौन ने अपनी बीवी यानी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम से कहा कि तेरी बेटी को भी तेरी तरह मेरे अलावा किसी और खुदा का जुनून सवार हो चुका है। बेहतर है तो बाज आजा, वरना मुझे कुछ तदबीर करना होगी। लेकिन अल्लाह की यह नेक बंदी अपने फैसले में अटल रही और अपने अकीदे पर सख्ती से कारबंद रही। फ़िरौन ने हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को समझाने में नाकामी पर उन्हें जिस्मानी अजियत देना शुरू कर दी। यहाँ तक कि एक मर्तबा हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के हाथों में कील गाड़ कर उन्हें खिले आसमान के नीचे इस तरह लिटा दिया गया कि तपते हुए सूरज की शुआएं बराह रास्त उनके चेहरे पर पड़ती थीं, लेकिन उनका अकीदा व ईमान गैर मुतज़लज़ल रहा। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, हे अल्लाह, मुझे फ़िरौन के जुल्म से निजात दिला और मुझे अपने करीब कोई घर अता करे और मुझे बख्श दे। अपने हर हरबे में नाकामी देखने के बाद फ़िरौन ने अपने पैरोकारों को हुक्म दिया कि वो एक बड़ी चट्टान का बंदोबस्त करें और आसिया से आखिरी बार पूछे क्या वो अपना अकीदा छोड़ने को तैयार है। अगर वो हाँ कह दे तो वो उसे इज्जत के साथ वापस घर छोड़ दे कि वो मेरी बीवी है, अगर नहीं तो इस चट्टान के नीचे इसको चल डालें। ऐसा ही किया गया। हज़रत आसिया को एक बड़ी चट्टान के करीब लाकर उनके खुदा के बारे में पूछा गया। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने निगाहें उठाकर आसमान की जानिब देखा। उन्हें दूर आसमान पर एक मोती जगमगाता हुआ दिखाई दिया और उन्हें इत्मीनान मिल गया। उन्होंने एक मर्तबा फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की किबरियाई बयान की और अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई और खादमों ने एक बेजान जिस्म पर ही एक भारी भरकम चट्टान गिरा दी।